पश्चाताप की आग में मैं दिन रात जलता रहता हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ। देव, अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ यार। पिछले 1 महीने से मैं इस मंदिर के भंडार घर में काम कर रहा हूँ। अपनी रोजी रोटी खुद कमाता हूँ और अपनी बीवी को भी। माफ करना माँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं ना माँ, मैंने शादी कर ली। दरअसल माँ, उसी ने मुझे बिल्कुल बदल दिया, मुझे मेरे जीने की राह दिखाई। काश मैं आपको बता सकता माँ कि आपका रोहन अब कितनी भली जिंदगी जी रहा है। काश मुझे एक मौका मिलता तो मैं आपको साबित करता माँ कि आपका रोहन बिल्कुल बदल चुका है। रुको रोहन, तुम्हें मौका मिलना चाहिए या नहीं, इस बात का फैसला वही करेगी जिसके साथ तुमने इतना बुरा किया। तुमने जितनी भी गलतियां की उसमें तुम्हारी पत्नी का कोई दोष नहीं। उसे राजपुरोहित परिवार की बहू होने के सारे अधिकार मिलने ही चाहिए। तुम उसे घर ले आओ। अगर राधिका तुम्हें माफ कर देगी तो तुम हमारे साथ उसी घर में फिर से रह सकते हो। मैं ये फैसला राधिका के हाथ में ही छोड़ता हूं, क्योंकि तुम उसके अपराधी हो। सब लोग इतना सोच क्या रहे हैं? रोहन ने इतने गंदे और घिनौने काम किए थे, इसीलिए तो उसे घर से निकाला गया था ना। तो फिर अब उसे माफ करने का सवाल आता ही कहां से? हाय राम, बोलो भला। सासू माँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर में तो सबको माफ करने का रिवाज है। अब आप ही को देख लो, आपने क्या कम गलतियां की? हमारा मतलब है आपको भी तो सब लोगों ने माफ कर ही दिया ना। सिर्फ महेश्वरी क्यों, विराट को भी तो माफ किया था, जबकि उसने गायों के चारे में जहर दिया था। वो सब मैंने बरखा के बहकावे में आके किया था और उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं। और वैसे भी मम्मी और मैं वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। हम सुधर चुके। हाय राम, सच्ची? छोटी माँ, इसका मतलब हमारे 16 सोमवार के व्रत ने तो कमाल कर दिया। हाँ। तो को क्या लग रहा है देव, रोहन से मिलके? सांझ बाती का समय हो गया है। शायद आरती की लौ हमें सही और गलत पहचानने में मदद करे। आइए सर। फिर से धर्म संकट की घड़ी आ गई है कान्हा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहन को वापस घर में आने देना कहीं घर के लिए संकट का कारण ना बन जाए। मैं जो भी फैसला लूं कान्हा,
मेरा साथ देना। क्या मैं अपनी जेठानी का चेहरा देख सकती हूँ जेठ जी? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेरे भक्त राधा और कृष्ण का नाम एक साथ लेते हैं राधे, तो फिर राधिका वो तो मेरी परम भक्त है, वो तुम्हें ना पहचान पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता राधे। आपकी भक्त आपको पहचाने तो पहचाने, लेकिन मुझे नहीं पहचान पाएगी, देख लीजिएगा। मेरे भक्त को कम समझने की भूल मत करो राधे। एक दिन क्या, तुम एक पल में जान जाओगी कि राधिका जैसी कोई नहीं है। जेठानी बनकर जा रही हूँ, मैं भी देखती हूँ देवरानी जेठानी के सामने कितनी देर तक टिकती है। शर्त लगा लीजिए, उसे भनक तक नहीं होगी कि मैं राधा रानी हूँ। ठीक है, फिर लगी शर्त। हार जाएंगे। राधा से हारना तो कान्हा को हमेशा अच्छा लगता है, पर इस बार राधा हारने वाली है। नहीं नहीं दीदी, इस तरह से आप दहलीज पर प्रणाम मत कीजिए।
मैं आपके गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिल लीजिएगा और प्रणाम भी कर लीजिए। हम ना मोहिनी है, इस घर की सबसे जरूरी सदस्य। मोहिनी, अभी राधिका आती होगी, हम भी आ... बहू, अब इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर आ जाए। द्वार पर गौ माता, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। आपके घर में आते ही गौ माता स्वयं द्वार पर आ गई। लगता है बहुत शुभ कदम है भाभी जी। मैं देव, आपका देवर। मैं जाके ग्वाले को कहता हूँ कि वो गाय को वापस लेके जाए। लाल रुको, मैं देखती हूँ। दीदी, आप कलश गिराकर अलते में पैर रखकर अंदर गृह प्रवेश कीजिए। मैं अपने कान्हा से प्रार्थना करूंगी, आपके शुभ कदम हमारे घर में सुख और समृद्धि लेकर आए। इस घर में तो स्वयं मेरे कान्हा आकर रहे हैं। सुख समृद्धि तो पहले ही आ गई होगी घर में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। नहीं नहीं, तुम्हारे मेरे बेटे के जीवन में आने से मेरा बेटा हमारे घर वापस आ गया है, एक अच्छा इंसान बनकर। मुझे विश्वास है तुम भी राधिका की तरह एक अच्छी बहू साबित होगी। सच में, अगर आपका बेटा आज बदल पाया है तो सिर्फ आपकी बहू के कारण। अरे पर मेरी बहू का नाम तो बताओ। माधवी। माधवी बहुत प्यारो नाम है। तुमको पता है राधा रानी के कई नाम हैं, उनमें से एक नाम है माधवी। माधवी, ये हमारी दाई माँ है, इस घर की सबसे बड़ी है ये। अरे जीती रहो जीती रहो जीती रहो। वो है रोहन के ताऊ जी, ताई जी। अरे नहीं नहीं बेटा,
आप मुझे गले नहीं लगाएंगी? वैसे इस घर में सबसे बड़ी मैं हूं और ये मोहिनी बहुओं में सबसे बड़ी। अब तुम इस घर में आ गई हो ना, देखना हम तुम्हें हमारी तरह बिल्कुल सुंदर बना देंगे। हाँ। और ये है देव, मेरा छोटा भाई, जो अपना परिचय तुम्हें पहले ही दे चुका है। और ये है राधिका, इस घर की छोटी बहू। तो इस नाते से मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और इस अधिकार से आप मुझे आशीर्वाद देंगी। भक्ति अगर सच्ची हो तो एक बच्चे को भी भगवान दिख जाते हैं राधा रानी। फिर ये तो राधिका है, मेरी परम भक्त। तुम्हें कैसे नहीं पहचानेगी? छोटी बहू, छोटी बहू। भक्ति अगर सच्ची हो तो एक बच्चे को भी भगवान दिख जाते हैं राधा रानी। फिर ये तो राधिका है, मेरी परम भक्त। तुम्हें कैसे नहीं पहचानेगी? नहीं, नहीं पहचानेगी, क्योंकि वो मेरी नहीं, आपकी भक्त है। सदा सौभाग्यवती रहो। आप सब बैठिए, मैं शरबत लेकर आती हूँ। माधवी, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। आओ बैठो। माधवी, ये तो बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं बरसाना से हूँ। मेरे पिता का नाम वृषभानु और माँ का नाम कीर्ति कुमारी है।
अरे वाह, ये तो राधा रानी के माता पिता का नाम है। गांव वही, नाम वही। इसीलिए मुझे लग रहा था कि आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आपकी छवि राधा रानी जैसी है, बिल्कुल देवी स्वरूप। क्या आप राधा रानी की तरह कान्हा की भक्त हैं? मैं उनकी परम भक्त हूँ। कान्हा है ही ऐसे, पूरा ब्रह्मांड उनका भक्त है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भक्त तुम। ये हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं।